नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका अनामिका एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे धनु राशि जून 2025 1 से लेकर 10 जून तक का समय आपके लिए कैसा होगा, किस प्रकार से आने वाले 10 दिनों को प्लान करें, कौन से 7 दिन लाभ की और कौन से 3 दिन भारी नुकसान हो सकता है और उनका समाधान क्या है, पूरी जानकारी देखें। आगे बढ़ने से पहले निवेदन है, वीडियो को लाइक करें। कुंडली विश्लेषण के लिए सामने दिए गए नंबर पर टेक्स्ट कर अपॉइंटमेंट फिक्स करें। आइए शुरू करते हैं। धनु राशि जून के महीने की पहले कुछ विशेष बातें आपको जरूर बताऊंगी कि ग्रहों की स्थिति जून के महीने में आपके लिए कैसे लाभ देंगी, और फिर बात करेंगे आने वाले 10 दिन एक एक दिन कैसा होगा। अगर जून के महीने की बात करें तो जून के महीने में शुक्र का परिवर्तन आपके लिए अति उत्तम साबित होगा। शुक्र पूरा महीना मेष राशि में पंचम भाव में रहेंगे, जो लाभ देंगे आपको। रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ को मधुर बनाने का मौका देंगी। अनसर्टेन आपको लाभ की स्थिति स्टॉक मार्केट, कमोडिटी सेक्टर में भी दिखेगी। रुका फंसा हुआ पैसा मिल पाएगा, राजनीति के लिए अच्छा होगा। और जब शुक्र का परिवर्तन स्वराशि में होगा तब शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का मौका मिलेगा। विदेश यात्रा की स्थिति बनेगी और विदेश संबंधित लाभ एक्सपोर्ट इंपोर्ट से भी आ पाएगा। कुल मिलाकर शुक्र पूरा महीना मजबूत होंगे। वहीं बुध का परिवर्तन आपके लिए खास होगा, क्योंकि बुध अभी आपके 6ठे भाव में है और फिर आपकी 7वें भाव में स्वराशि के हो जाएंगे। यानी कि बुध का परिवर्तन भी इस महीने आपके लिए शुभ रहेगा। 6ठे भाव भी बुध का उच्च का घर माना गया है, जो आपको शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का मौका, कर्जे से मुक्ति के रास्ते, बैंकिंग सेक्टर और वाणिज्य के क्षेत्र में उन्नति देगा। वहीं बुध जब मिथुन राशि का होगा तो स्वराशि का बुध शादी के योग बनाएगा, शादी के बंधन में बंधने का मौका देगा। सिंगल को अच्छे प्रस्ताव आ पाएंगी, लव कम अरेंज की इच्छा पूर्ण होगी। साथ ही व्यापारियों को माला माल करेगा। और उससे उत्तम सूर्य परिवर्तन, सूर्य 6ठे भाव से निकलेंगे तो ऋण से, शत्रु से, चोटफेट से, बीमारियों से आपको बचाएंगे और ऊर्जा देंगे, काम करने की क्षमता देंगे, मान सम्मान देंगे। तो सूर्य की स्थिति भी मजबूत होगी। और सबसे अधिक मजबूत स्थिति जो 4 महीने बाद आपको देखने को मिलेगी वो होगी मंगल की, जिसका सीधा सीधा असर आपके स्वभाव पर पड़ेगा, आपकी सोच पर पड़ेगा। मंगल मांगलिक दोष 4 महीनों से आपके लिए अष्टम भाव में बनाए हुए थे। नीच का मंगल आपको परेशानी, हानि, डायबिटीज या स्वभाव संबंधित चिंता दे रहा था, लेकिन अब मंगल मित्र राशि का, सिंह राशि का आपके भाग्य स्थान में आएगा। मंगल का भाग्य स्थान में आना आपको स्टॉक मार्केट, कमोडिटी सेक्टर में 4 गुना अधिक मुनाफा देगा। फंसा हुआ धन अब निकल पाएगा। रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ को खास करेगा। आपको तरक्की के रास्ते मेडिकल फील्ड और आईटी सेक्टर से मिल पाएगा। साथ ही मंगल की मजबूत स्थिति आपको विदेश से भी लाभ देगी, विदेश सेटलमेंट के योग देगी। परमानेंट रेजिडेंसी को लेकर जो चिंता थी अब उसको दूर करेगी। स्वभाव में जो गुस्सा था अब शांत होगा। सूझबूझ से सही फैसले ले पाओगी। जो बीमारियां, विशेषकर ब्लड रिलेटेड कोई डिसऑर्डर था या डायबिटीज थी, तो उसमें अब सुधार आएगा। मंगल का परिवर्तन आपके लिए शानदार है, बल्कि देश दुनिया की जो परेशानी अभी चल रही थी उससे भी आप सबको बाहर निकालेगा। यानी कि कुल मिलाकर मंगल का परिवर्तन भी जून में खास होगा। अब बात करते हैं हर एक दिन कैसा होगा। तो पहले 10 दिन की बात करेंगे। 1 तारीख रात्रि 9:35 तक चंद्रमा की स्थिति थोड़ी कमजोर रहेगी। मन अशांत रहेगा, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन्स आपको इस समय में रहेंगी। लड़ाई झगड़े के योग रहेंगे। खर्चे ज्यादा होंगे और खर्चे का स्ट्रेस उससे ज्यादा। इसलिए ये दिन बहुत सूझबूझ से प्लान कीजिएगा। कोई गलती मत कीजिएगा, किसी बड़े निवेश से बचिएगा, खर्चों पर संतुलन रखिएगा, लड़ाई झगड़े से दूरी बनाइएगा और चोट फेट से भी बचना होगा। वहीं 1 तारीख रात्रि 9:35 के बाद 2, 3 और 4 सुबह 7:34 तक के समय की बात करें तो चंद्रमा और केतु की युति रहेगी। हालांकि ये दिन आपको धर्म कर्म से जोड़ेंगी, धार्मिक यात्रा या विदेश यात्रा के योग बनाएंगी, लेकिन देश विदेश की कोई खबर भय फैलाएगी। मन में कुछ कंफ्यूजन इन दिनों पर भी रहेगी, लेकिन भाग्य का साथ आपकी राशि को मिलेगा। लक को आजमा सकते हो। जो भी काम भाग्य से जुड़ा है वहां पर आप आगे रहोगे। साथ ही ये समय अगर बात करें शारीरिक रूप से तो मिला जुला परिणाम है, इसलिए उपाय कर कर चीजों को बेहतर करिएगा। 4 तारीख सुबह 7:34 के बाद 5 और 6 रात्रि 8:05 तक के समय की बात करें तो ये दिन आपके लिए अच्छे हैं। हालांकि शनि की दृष्टि पर चंद्रमा सिर का दर्द दे सकता है,
माँ की सेहत चिंता का विषय बन सकती है, लेकिन कर्म क्षेत्र में मेहनत का फल आपको मिल पाएगा। अगर मेहनत करोगे तो वो व्यर्थ नहीं जाएगी। एसेट संबंधित लाभ होगा। रियल एस्टेट में कोई बड़ी खबर आपको चौंकाएगी। साथ ही विद्यार्थी इस समय खूब मेहनत करें, क्योंकि उसका फल 6 तारीख के बाद आपको मिलेगा। 6 तारीख तक विशेषकर सेहत का सबसे ज्यादा ख्याल रखना है। जल्दबाजी में चोट फेट से बचना है। 6 तारीख रात्रि 8:05 के बाद का समय, 7, 8 और 9 सुबह 8:49 तक के समय की बात करें तो तुला राशि में चंद्रमा होंगी जो लाभ बरसाएंगे। ये वो बेस्ट दिन है जो आपको हर समस्या से बाहर निकाल सकते हैं। पिछले दिनों से जो समस्याएं चल रही थी उनका सॉल्यूशन मिलेगा। रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ मधुर होगा। स्टॉक मार्केट, कमोडिटी सेक्टर में आपके फैसले सटीक बैठेंगे। ये समय संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। बच्चे हैं तो उनके फ्यूचर को लेकर बड़े फैसले ले पाओगी। राजनीति में मान सम्मान और विशेष जिम्मेवारी हासिल होगी। ये दिन आपके लिए हर प्रकार से शुभ है, बल्कि इन दिनों पर नए रिश्ते, नए मित्र दिखते हैं। नए लोगों से मिलना जुलना दिखता है, लेकिन नशीली पदार्थों से इन दिनों पर भी दूरी बनानी होगी। बात करें 9 तारीख सुबह 8:49 के बाद और 10 तारीख, ये दिन भी आपको यात्राओं का योग अधिक देते हैं। विदेश यात्रा तक पॉसिबल होगी। विदेश में रह रहे लोगों को ज्यादा लाभ होगा। परमानेंट रेजिडेंसी से संबंधित कोई अच्छी खबर प्राप्त होगी। खर्चे इन दिनों पर अधिक दिखेंगे। जिम्मेवारियां ज्यादा होंगी। चीजों का गुम, चोरी, खराब होना स्ट्रेस दे सकता है, इसलिए इन दिनों पर लापरवाही किसी मामले में मत कीजिएगा। सेहत का ख्याल रखिएगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। बात करें शुभ रंग अंक की तो 1 तारीख को शुभ रंग आपके लिए रहेगा ऑरेंज और शुभ अंक 9। 2, 3 को शुभ रंग पीला और शुभ अंक 3। 4, 5, 6, 7 और 8 को शुभ रंग ब्लू ब्लैक और शुभ अंक 8। 9 और 10 को शुभ रंग पीला और शुभ अंक 3। बात करें उपाय की तो आपको 1 तारीख, 2, 3 और 4 को सुबह उठकर ओम नमः शिवाय का जाप करना है। केसर का तिलक माथे पर लगाना है। साथ ही किसी पीली वस्तु का दान करना चाहिए। साथ ही 9 और 10 तारीख को चंदन का तिलक माथे पर लगाएं। ओम नमः शिवाय का जाप करें और बृहस्पति बीज मंत्र जरूर पढ़ें। लाइक और शेयर करें। जय श्री राम।